नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9वीं के ये जो है ना, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री का जो पहले टॉपिक का नाम क्या है? पहले भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज को जानने से पहले वो जानना होगा कि इतिहास कहते किसे हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री क्या होता है। ओके, तो पहले बात जानिए, इतिहास का हम डेफिनेशन यहाँ लिखवाए हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो जिस ग्रंथ से बीते हुए समय के बारे में पता चलता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिस ग्रंथ से बीते हुए समय का वो होता है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब देखिए, अब बोला इतिहास के पिता, पिता बोलो या फिर जनक बोलो। पिता मतलब समझने ना, बाप हो गया। पिता, जनक को कहते हैं हम लोग पिता। क्या बोलते हैं? जनक को बोलते हैं पिता। तो इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पहली पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया नामक एक बुक लिखा, उसी में लिख के इन्होंने इतिहास के बारे में पहली बार जानकारी दिया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता भी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री को बोलेंगे तो हेरोडोटस को बोलेंगे। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया था। क्या था? हिस्टोरिया था। बात समझ में आई? अब समय कालखंड के आधार पर इतिहास को तीन गेट लगा दो। कालखंड के आधार के कालखंड के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांट दिया गया। इतिहास कितना बांटा गया? तीन भाग बांटा गया। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्य इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। एक प्राचीन इतिहास बोलते हैं, प्राचीन काल बोलते हैं, मध्य को मध्य काल बोलते हैं और आधुनिक को आधुनिक काल बोलते हैं। तो सब प्राचीन क्या है? तो सन 750 ईस्वी से जो पहले का समय हुआ, जितना समय हुआ वो सारा वक्त क्या कहलाया? प्राचीन काल कहलाया। और सन 1750 से लेके 750 से लेके 1750 तक का जो काल कहलाया, ये जो 1000 साल कहलाया, इसको हम लोग इस काल को क्या बोले? मध्य काल बोले। क्या बोले? मध्य काल। लेकिन आधुनिक काल क्या हुआ? 1750 ईस्वी के बाद जो अब तक का काल चल रहा है, इन सभी काल को हम लोग क्या बोल दिए? आधुनिक काल बोल दिए। क्या बोल दिए? आधुनिक काल। तो हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था? मध्यकाल में या आधुनिक काल में? आधुनिक काल में हुआ था। 1947 में हुआ था, मतलब 1750 के बाद हुआ था। मतलब 1750 के बाद हुआ था। इसीलिए ये कौन काल में हुआ? ये आधुनिक काल में हमारा भारत आजाद हुआ। लेकिन हमारे भारत की खोज कब हुई थी? तो कौन काल में? तो वो काल हो गया मध्यकाल। कहा है कि वो काल है 1492 और 98 जो 92 था, ये कौन काल में आता है? 1498 हो 1492 हो, ये दोनों जो आता है कौन सा काल में आता है? मध्यकाल में आता है। तो हमारे भारत की खोज हुई थी मध्यकाल में, हमारा भारत आजाद हुआ था आधुनिक काल में। बात समझ में आ रहा है? तो अब आइए सर, ये हुआ इतिहास के बारे में। अब आते हैं चैप्टर का नाम जो है भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज क्यों हुआ, कि भौगोलिक खोज आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हुआ क्या है, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत एशिया वाला भाग है, ये एशिया वाला भाग जो है, ये है एशिया वाला भाग। एशिया वाला भाग ये अरब होते हुए यहाँ पे यूरोप में व्यापार करता था। ठीक है? तो पहले जो रोड मार्ग था, बैलगाड़ी का सामान लादा 1 2 3 साल में यहाँ तक पहुंच जाता था, या फिर बैलगाड़ी आता 2 महीना 4 महीना में सामान पहुंचता। धीरे 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 सामान पहुंच जाता था। तो यहाँ से पहुंचता क्या था? यहाँ एक सिल्क नाम का वस्तु मिलता था। सिल्क साड़ी हम लोग के यहाँ बहुत फेमस था। सिल्क का कपड़ा बहुत फेमस था हमारे भारत में। उसका सिल्क कीड़ा से बनता है। ठीक है? तो उसका उत्पादन करके गरम मसाला, काली मिर्च, दालचीनी, इसका पैदावार भारत में होता था, एशिया में होता था। तो एशिया से सामान को लेकर कहाँ आता था? यूरोप ले आता था। यूरोप ना महादेश है ना, एशिया सामान को लेके यूरोप महादेश जाया करता था। लेकिन इसी क्रम में होता क्या है, एक देश है तुर्क। क्या नाम है? तुर्क। वो जो तुर्क देश है, तुर्क जो है क्या करता है? कुस्तुनतुनिया से हम लोग व्यापार था 1453 में, सन 1453 ईस्वी में। अब तक भारत की खोज नहीं हुई है। भारत की खोज होने से पहले 1453 ईस्वी में
कुस्तुनतुनिया पर तुर्क जो है कब्जा कर लेता है, उसका राजा को मार देता है, हराता है, और हराने के बाद उस राज्य पे अपना कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जो कुस्तुनतुनिया का जो पहले राजा था वो व्यापार करने के लिए फ्रीडम दिया था कि हमारे रास्ते से आप यूरोपीय जा सकते हैं, अरब के द्वारा आप यूरोपीय जा सकते हैं। और जैसे तुर्क का अधिकार आया इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, बोला आपको जाने और जाओगे तो मुंह मांगा दाम लगेगा, रास्ता का बहुत पैसा लगेगा। बोला बस तो ये तो बहुत बुरा बात हो गया, अगर जाओगे तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तब इसके लिए क्या होता है, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेने से यूरोपीय का मार्ग बंद कर दिया जाता है, इससे व्यापार बाधित हो जाती है और यूरोप में खासकर काली मिर्च और सिल्क की कीमत बढ़ने लगती है। फलस्वरूप समुद्री रास्ते से खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कारण था कि भारत का खोज करना, भारत में, एशिया जैसे देश में, एशिया महादेश में यूरोपीय महादेश का लोग का आना समुद्री मार्ग से इसलिए जरूरी हो गया था, इसलिए खोज करने की आवश्यकता पड़ी। बात क्लियर? तो जब खोज करने के लिए क्रम में गया तो खोज कैसे करेंगे, जाएंगे समुद्र में कूद जाएंगे, तैरते हुए खोज लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए कुछ चाहिए इंस्ट्रूमेंट जी। तो उन्होंने एक यंत्र पहले खोजा जिसका नाम था दिशा सूचक यंत्र। क्या था? यह यंत्र बताता था कि तुम पूर्व जा रहे हो, कि तुम पश्चिम जा रहे हो, कि तुम उत्तर जा रहे हो, कि तुम दक्षिण जा रहे हो, है ना। ये जो है कंपास था, ये दिशा सूचक यंत्र था, जिसका हम उसने कहाँ सीखा, यूरोपवासियों ने अरब देश से सीखा था। किससे सीखा था? अरब देश से इसके बारे में सीखा, जिससे समुद्री राष्ट्र में रास्ते में भटकना की जो भटकना का जो भय था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। अब बात हुआ हमने 10 अब कूदेंगे चलेंगे तो नाव पहले आया चलाने के लिए, लेकिन एक अच्छा नाव बनाया, ऐसा नाव बनाया जिसका नाम रखा क्या? कैरावल। क्या नाम रखा? कैरावल। कैरावल जो है पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चलने वाले नए जहाज कैरावल का निर्माण करता है। कौन? पुर्तगाल का लोग। पुर्तगाल का लोग करता है कैरावल नाम का जहाज का, जो समुद्र में तेज चले, हल्का रहे तथा बहुत जल्दी दूरी तय कर ले, उस जहाज का निर्माण करता है। कौन? पुर्तगाल के लोग। अब क्या होता है, इसी क्रम में क्या होता है, दुनिया का नक्शा बदलना प्रारंभ हो जाता है और इस क्रम में स्पेन और पुर्तगाल आगे था। अब क्या हो, दुनिया का नक्शा कैसे बदला, दुनिया के बारे में लोग को पता चलने लगा तो दुनिया का नक्शा बदलने लगा, और जब दुनिया का नक्शा बदलने लगा तो इस क्रम में होता क्या है, इस क्रम में 2 देश आगे रहता है। एक देश का नाम था यूरोप का स्पेन और एक देश का नाम था पुर्तगाल। स्पेन का 2 देश हुआ, एक हुआ यूरोप का 2 देश हुआ, एक हुआ स्पेन, एक हुआ पुर्तगाल। ये दोनों अपना आगे रहा। जब आगे रहा तो आगे रहने से होता क्या है, तो आगे रहने से होता है कि स्पेन का एक आदमी था, स्पेन वालों ने पूरा कहा कि अब एशिया का खोज करने कौन जाएगा रे, हाथ खड़ा करो। तो कोलंबस खड़ा किया, बाबू हम जाएंगे। कोलंबस बोला कि हम जाएंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये बोलता है कहाँ कौन जाएगा, तो हम जाएंगे, हम जाते हैं भारत का खोज करके आते हैं, हम जाते हैं एशिया महादेश का खोज करके आते हैं समुद्री मार्ग से। बोला ठीक है, बोला ठीक है चले जाना। तो उसको क्या किया, उसको दिया जहाज दिया और जहाज लेके जा रहा है। अब तक इसको दूसरा यंत्र नहीं मिला है। अब वो जा रहा है, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकला, वो कहाँ गया, वो पहुंचा अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरिक्ष के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरिक्ष के पास पहुंचता है। अब वहां से पहुंचता है और वो वहां से दक्षिण की ओर चला जाता है, और दक्षिण की ओर आता है तो चला जाता है कहाँ पे, अमेरिका। और अमेरिका में वो उतर जाता है। उतरने के पश्चात वो कब जाता है अमेरिका में, वो अमेरिका में पहली बार उतरता है कब, 12 अक्टूबर 1492 को। और जब वो उतरता है तो वो खुद हमने भारत की खोज कर ली। वो कहाँ उतरा है, वो उतरा है अमेरिका में, और वो खुश है कि हमने भारत की खोज कर ली, हमने इंडिया की खोज कर ली। इंडिया 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 कर रहा है, और वहां के लोग को बोलने में लगा रेड इंडियन रेड इंडियन रेड इंडियन बोलने में लगा, खुश हो गया, पूरा खुश है। लेकिन जब थोड़ा सा रिसर्च करता है तो पता चला साला हम तो भारत की खोज कर ही ना पाए, ये तो हम अमेरिका खोज लिए, ये तो हम अमेरिका खोज लिए। तो वो पुनः अपना देश लौटता है, जाके बताता है देखिए भैया हम गए अमेरिका के, भारत की जगह हम अमेरिका खोज के आ गए।
बोला कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तब दूसरा आदमी आता है, कौन? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। तो पुर्तगाल का जो है वास्को डी गामा को भेजा आता है, बोलता रे बाबू तुम जाओगे? बोला हाँ साहब हम चले जाएंगे। तो उसको जहाज दिया, कौन? कैरावल जहाज, उसको दिया कंपास दिया, यंत्र दिया, और वो अच्छा से निकलने लगा। निकला समुद्र में, यात्रा करते 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 6 महीना बीत गया। खाना पीना रहना नाव पे है, सब कुछ हो रहा है उसका धीरे धीरे। ध्यान समझिएगा। अब बहुत समय बीतने लगा, उसको कोई भी चीज दिख नहीं रहा है। अब समुद्र में अब डर भी आ रहा है कि इतना दिन से हम 6 महीना समुद्र में भटक रहे हैं। भटकते भटकते वो जब भारत की ओर बढ़ता है, भारत की ओर जाता है, तो रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम था, कौन? कोई बताएगा? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद अरब से समुद्री मार्ग के द्वारा ही भारत आ रहा था। भारत मिलता है अरब देश का, जो अरब से आ रहा होगा। अब्दुल मजीद बोलता है, ए भाई रुको 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 भाई। बोला क्या हुआ? भाई हमको जाना है कहाँ? हमको भारत जाना है। मतलब भारत जाओगे? चलो ले जाएंगे, लेकिन बाबू देखो क्या करने जाओगे? तो देखिए हमारा जो रास्ता बंद कर दिया है, हम इधर जाएंगे तो महंगा पड़ता है सामान, या फिर नहीं मिलता है तो कम वहां से लाएंगे, सस्ता पड़ेगा ना, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मुनाफा हमको देना पड़ेगा। तो ठीक है दे देंगे, क्या आता है, जहाँ 100 लगता है 100 देंगे, क्या देता है ना, जो तो वो दे देंगे। तो अब्दुल मजीद खुश, अब्दुल मजीद उसको लेके आता है कहाँ पे? भारत का एक बंदरगाह पर, इसका नाम है कालीकट बंदरगाह। और कालीकट का राजा था, कौन? राजा जमोरिन। राजा जमोरिन जो था कालीकट का राजा था। और वो क्या करता है? हमारे वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करता है, फूल की सैया बजाता है, स्वागत किया जाता है गीत संगीत के साथ। और फिर उसको दिया जाता है सामान लाद के। बोलते जब घर जाने लगता है तो सामान क्या करता है? लाद देता है, बोलता जाइए इस बार कोई पैसा नहीं लगेगा, आप खुश रहिए। और जब वास्को डी गामा वहां से आता है यूरोप में जो सामान यहाँ खरीदता है 1 टका में, वो वहाँ 60 टका में बेचता है, 60 गुना बेचता, फायदा कमा बेचता है। 10,000 का सामान 60 लाख 6 लाख बेच दिया। और यहाँ खुश हो गया बहुत, बोला वाह क्या फायदा है, अब फिर जाएंगे। और इसी को देख के दूसरा बार एक आदमी आया था, क्या नाम था बताओ? भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? कल लिखाए थे, देखो बोलो। कल हम बताए थे पेट्रो अल्बरीज नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने दूसरी बार भारत आया था, कब? 1500 ईस्वी में, है ना। इसको देख के आता है। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, और पहले इसको उतारिए, उसके उतार लिए हैं तो रुकिए। अब देखिए हमने बताया कि अमेरिका और भारत का खोज तो हो चुका है, लेकिन जब खोज चालू हुआ इसी क्रम में खोज करता हूँ और उत्सुक जगह और मैं आना जब खोज करें, तो इसी क्रम में एक खोज और भी होता है। इससे पहले ही खोज हो गया था, इसका नाम था उत्मासा अंतरिप। ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, अफ्रीका महादेश का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप है। और उत्मासा अंतरिप का खोज किया था कौन? जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में भारत की खोज होने से पहले, अमेरिका खोज होने से पहले खोज करके रखा था। अब इसी उत्मासा अंतरिप के द्वारा भारत भी गया और भारत भी गया, और कहाँ पे? हम लोग अमेरिका भी गए थे अमेरिका खोज करने के लिए। इसी क्रम में एक व्यक्ति और आता है, कहा कि कोलंबस ने अमेरिका खोज की नहीं थी, वो मिस्टेक से खोज हो गया था, है क्या ना। तो अब उसको अब तक अमेरिका के बारे में पता नहीं था, लेकिन इस अमेरिका के बारे में विस्तार से बताने वाला एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची। वो आज तक अमेरिगो वेस्पुची से पहले आज तक जो अमेरिका का नाम इंडिया ही था, इंडिया ही समझ रहा था उसको लोग, ठीक है। लेकिन आता है अमेरिगो वेस्पुची, स्पेन का नाविक है। अमेरिगो वेस्पुची ने 1499-1520 में विस्तार से अमेरिका के बारे में खोज करता है और अमेरिका को एक महाद्वीप कहता है, और इसीलिए अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे इस देश का नाम अमेरिका रखा जाता है। बात समझ में आई? अब आते हैं सन 1519 ईस्वी में मैगलेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। इससे जहाज से सन 1519 ईस्वी में एक व्यक्ति है, इसका नाम है मैगलेन, वो पूरा दुनिया का चक्कर लगा लेता है। और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की? ऑस्ट्रेलिया की। और सर जॉन तथा सेबास्टियन केबोट, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने मिलकर न्यू फोर्टलैंड के द्वीपों का पता लगाता
है। इतना इतना खोज हो चुका है। ये खोज क्या है? भौगोलिक खोज का परिणाम है कि हमने इतना इतना खोज किया। अब हम जानेंगे भौगोलिक परिणाम कैसा हुआ, कैसा फायदा हुआ है, कैसा नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम अगले क्लास में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब आते हैं, करना क्या है, होमवर्क में नोट्स कंप्लीट करना है डेली। फिजिक्स का तो नोट्स कंप्लीट हो गया होगा। अब हिस्ट्री कितना लिखा है उसको कंप्लीट करके रखना है। और कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे ऑब्जेक्टिव होगा, तुम्हारे किताब में ऑब्जेक्टिव है ना, जागो 8-9 ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को कल याद करके आना है, फिल इन द ब्लैंक को याद करके आना है। आप उसके लिए किसी सहायता लीजिए, मोबाइल कर लीजिए, दोस्त कर लीजिए, यार कर लीजिए, प्यार कर लीजिए, परिवार कर लीजिए, है ना। आपको जैसे करना हो आपको करिए। जैसे मैथमेटिक्स रिवीजन करके आना है। कौन रिवीजन करके आना है? तो आना है 3 पॉइंट पढ़ाए ना, 3.2, 3.3, ठीक है। 3.1, 3.2, 3.3 आपको रिवाइज करके मैथमेटिक्स भी आना है। ठीक है, ओके बाय।